आया है। यही सोच सोच के मैं परेशान हो रही हूँ, लेकिन मेरा दिल कहता है कि आज मेरा बेटा अवश्य लौटेगा जंगल से शिकार करके। तो मैं अपने बेटे की इंतजार करती हूँ। आसरा देखियो रंग तोरे हमार आज ये बाबू हो प्रणाम स्वामी। महारानी, तू दरबार में क्या कर रही है? क्या बताऊंगी, मैं अपने बेटे की इंतजार कर रही हूँ। लेकिन उत्तम है कहाँ जो तू उसका इंतजार कर रही है? उत्तम बिल्कुल हठीला हो गया है। क्या मुझसे हट करके चला गया है जंगल शिकार खेलने के लिए, लेकिन अभी तक लौट के नहीं आया है। कोई बात नहीं है महारानी, तू जा, मैं दरबार में उत्तम का इंतजार करता हूं। हाँ, एक बात याद रहे, उत्तम का इंतजार आप कीजिए चाहे मैं करूं, बात तो एक है। लेकिन मेरा दिल कहता है कि आज मेरा बेटा उत्तम जंगल से शिकार खेल के अवश्य लौटेंगे। क्यों नहीं महारानी? जब मेरा बेटा जंगल से शिकार खेल के आएंगे तो आप अपने पुत्र शिवा किसी गैर लड़का को गोद में नहीं बैठाएंगे। महारानी, जब अपना पुत्र उत्तम कुमार है तो कोई गैर लड़का मेरे गोद में क्यों बैठेगा? ठीक है, तो मैं जाती हूँ, आपके लिए 56 प्रकार के व्यंजन बनाऊंगी। क्यों नहीं, तू जा, मैं उत्तम का इंतजार करता हूँ। तो सुबह सुबह चाय पियेंगे, कॉफी? जा महारानी, तू हवेली जा। ठीक है, मैं जा रही हूँ। हरियसरा देखियो हलिया रे बबुआ, हई हाथ दुलारा ये मित्र जी। हाँ मित्र जी, क्या ये आपका महल है? हाँ मित्र जी, चलते चलते अपना महल पहुंच चुका हूँ। लेकिन महल तो बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ मित्र जी। लेकिन मित्र जी, इस सिंह दरबार में जो बैठे हैं ये कौन है? मित्र जी, ये मेरे पिताश्री हैं। क्या आपका पिताश्री है? हाँ मित्र जी, चलो प्रणाम करते हैं। क्यों नहीं मित्र जी? प्रणाम पिताजी। ओ भगवते वासुदेवाय नमः। आशीर्वाद है पुत्र उत्तम। हाँ पिताजी।
तू शिकार खेलने के लिए जंगल गया था। हाँ पिताजी। और जंगल से इस समय वापस आया है, तो तुम्हारे साथ में ये लड़का कौन है? ये मेरे मित्र जी है पिताश्री। मित्र है? हाँ पिताजी। और ये मित्रता तू कहाँ किया और कैसे किया? मैं उस जंगल में किया हूँ, जब गए थे जंगल शिकार खेलने के लिए, उस जंगल में घूम घूम कर शिकार खेल रहे थे पिताश्री। ना जाने अचानक एक बूढ़ा शेर मेरे ऊपर टूट पड़ा और मैं उस जंगल में जोर से बोल रहे थे, बचाओ बचाओ, इस जंगल में कोई है पिताश्री। यही भैया उस जंगल में रहा करते थे। ये आवाज मेरे सुने, ये दौड़ते हुए मेरे पास चले आए और ये मेरे प्राणों को रक्षा किए हैं और मैं इनसे दोस्ती करके अपना महल तक लाए हैं पिताश्री। बेटा उत्तम, हाँ पिताजी। तुम्हारी माँ तुम्हें लाख समझाई, लेकिन फिर भी उसकी बातों का उल्लंघन किया। हाँ पिताजी। देख लिया जंगल जाने का नतीजा। कोई बात नहीं है पुत्र, जंगल से तू दोस्ती लगा करके आया, ये लड़का तुम्हारे प्राण का रक्षा किया। कोई बात नहीं है, आओ तुम दोनों मित्र मिलकर के एक साथ और बैठ जाओ अपने पिता के गोद में। ठीक है पिताश्री। मित्र जी। हेलो। हाँ मित्र जी। मित्र जी चलिए पिताश्री के गोद में दोनों मित्र बैठते हैं। मित्र जी, मैं आपके पिता की गोद में कैसे बैठ सकती हूँ? क्या हुआ मित्र जी? क्योंकि हमारे शरीर में धूल और मिट्टी लगा हुआ। आप जाइए, आप पिताश्री के गोद में बैठ जाइए, मैं इसी के नीचे बैठ जाऊँ। रुक जाइए पिताश्री। सुनो पुत्र, खड़े होगा। जैसी भावना तुम्हारे मन में है, वैसी भावना मेरे मन में नहीं है। सोच रहा है तो तुम मेरे गोद में बैठोगे तो मेरा पोशाक और पीताम्बरी कंधे पर जाएगा। हाँ महाराज। नहीं पुत्र, इन सब भावना को निकाल करके अपने दिल से बाहर फेंक दो और जैसा मेरा पुत्र उत्तम कुमार, उसके साथ साथ तू मेरे पुत्र के समान हो और मेरे गोद में आकर के बैठ जा।